माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे 2.5 साल से 3 साल के बच्चों को हम क्या क्या पढ़ाएं। जैसे बच्चे हमारे 2 साल के होते हैं तो तुरंत प्ले स्कूल भेजना इज़ नॉट ओके। कुछ दिन आप घर में भी उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, उन्हें भी आप चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे 2 से 3 साढ़े 3 साल के बच्चों को क्या क्या हम घर पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं और पढ़ाई की शुरुआत हम ओरल कैसे कर सकते हैं। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे जब 2-2.5 साल के होते हैं तो पेंसिल पकड़ने लगते हैं, स्क्रिबलिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनको कलरिंग करने के लिए ज़रूर दें। कलरिंग करने के लिए आप उनको वाटर कलर दे सकते हैं, क्रेयॉन्स दे सकते हैं और साथ में ज़रूर बैठें और जो भी चीज़ें उनसे कलर करवाएं उनका नाम ले लेके बताएं ताकि वो पहचानने भी लगे। जैसे मैं एक बुक आपको अभी दिखाऊंगी जो आशी जब छोटी थी तो ये हम लोगों ने लिया था, तो कुछ इस तरह से वो कलर करती थी। पहले इस तरह से हमने कलर बुक लिया था उसके लिए, तो कुछ इस तरह से वो हर जगह कलर करती रहती थी। तो इट्स ओके फाइन, बच्चे अभी कलर करना सीख रहे हैं। फिर ग्रेजुअली वो इस तरह से करना शुरू की, इसके बाद धीरे 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 करते करते वो इस तरह से कलर करना शुरू की। तो इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट जगता है, वो जो ग्रिप है वो बनती है और वो चीज़ों का नाम ले लेके बोलना भी शुरू करते हैं। तो कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो आप करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि बच्चों को आप स्टोरी ज़रूर सुनाएं। स्टोरी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए हमारी मदर टंग जो है वो है हिंदी। हम चाहते हैं बच्चे हमारे इंग्लिश बोलें, इंग्लिश सीखें। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप स्टोरी उनको सुनाएं इंग्लिश में। वो समझेंगे नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। और इस तरह की जो पिक्चर बुक वाली जो स्टोरी रहती है ना, इस तरह से आप उनको जब भी साथ में बैठे पिक्चर बुक दिखा दिखा के उनको स्टोरी आप सुनाए पढ़ के। तो इससे क्या होगा ना, वो काफ़ी चीज़ें रिलेट करेंगे। जब आप बोलेंगे देयर वाज अ मंकी तो वो समझेंगे अच्छा ये मंकी है और वो यहाँ बर्ड है। तो जो भी आप चीज़ें बोलेंगे वो पिक्चर से रिलेट करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को आप स्टोरी ज़रूर सुनाएं। रात में जब भी वो फ्री बैठे हो तो उनको स्टोरी ज़रूर सुनाएं। तो इससे क्या होता है, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उनकी काफ़ी फास्ट होती है। इस तरह की पिक्चर बुक, स्टोरी बुक जो होती है वो भी उनको ज़रूर दें। अगर वो उलटते पलटते हैं, अपने मन से भी कुछ बताते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि इस तरह के जो फ्लैश कार्ड आते हैं, ये बच्चों के लिए ज़रूर आप लें। यहाँ पे जैसे बच्चों को आप कलर्स के नेम इससे आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चे जैसे ही हमारे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको हम कलर्स आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो वहाँ पे इसकी मदद से आप आसानी से सिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं पॉकेट साइज़ की होती है, बहुत ही आसान होता है। बुक भी आप ले सकते हैं, बुक के हेल्प से भी सिखा सकते हैं। तो कलर्स के नेम आप बच्चों को ज़रूर सिखाएं। इसके अलावा बेसिक उन्हें जो फ्रूट्स हैं उनके नेम भी पिक्चर के हेल्प से सिखाएं। इसके लिए आप इस तरह की कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की जो बुक आती है छोटे बच्चों की, इसका भी हेल्प ले सकते हैं। इसके हेल्प से भी बच्चों को यहाँ फ्लावर्स के नेम आप पिक्चर के हेल्प से सिखा सकते हैं। बिकॉज अभी क्या बच्चे हमारे छोटे तो उनकी मेमोरी पिक्चोरियल है, तो पिक्चर के हेल्प से वो चीज़ें जल्दी याद करेंगे। इसीलिए मैं जब भी बोलूँगी पढ़ाने के लिए, मैं बोलूँगी बुक्स का इस्तेमाल करें, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें और पिक्चर के हेल्प से दिखा दिखा के बार बार उनका नाम दोहराएं। तो इससे क्या होगा, बच्चे वहाँ पे जल्दी याद करेंगे और जल्दी चीज़ों को समझेंगे। इसी तरह आप उन्हें बर्ड्स के नेम पिक्चर के हेल्प से याद करा सकती हैं, एनिमल्स के नेम। तो मोटा मोटी आप उन्हें बर्ड्स, एनिमल्स, फ्रूट्स के नेम, कलर्स के नेम, ये सारी चीज़ें आप उनको पिक्चर के हेल्प से बोल बोल के बार बार रिपीट करके ध्यान में ला के, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे तो बैठ के नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने कलर्स उनको बता दिया, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो पूछिए वो किस कलर का है, या फिर खेल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों की मेमोरी में वो चीज़ बार बार आती है और उन्हें याद हो जाता है। इसके अलावा आप उन्हें अल्फ़ाबेट पहचानना भी सिखा सकते हैं। अल्फ़ाबेट के लिए मैं बोलूँगी कि या तो आप बुक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये बुक है तो यहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं ए, ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो वो एप्पल याद करेंगे और एप्पल की हेल्प से वो ए को याद करेंगे। बिकॉज मैंने जैसे बताया छोटे बच्चों की मेमोरी पिक्चोरियल है, तो इस तरह की बिग पिक्चर वाली जो बुक होती है वो आप लेंगे और बच्चों को यहाँ पे इस तरह से रिलेट करा के, जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एन, ए फॉर एरोप्लेन। तो बार बार बच्चों को जब आप दिखाएंगे, बार बार दोहराएंगे तो बच्चों को याद होगी। तो इसके हेल्प से आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर्स को पहचानना सिखा सकते हैं। अभी वो सिर्फ पहचानना सीखेंगे, अभी वो राइटिंग पे नहीं जाएंगे। अभी आप बस उनको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट की बुक यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स के हेल्प से। वर्णमाला के अक्षर भी आप पिक्चर के हेल्प से उनको बार बार दोहरा के याद करवाएंगे। तो मोटा मोटी आप बच्चों को कलर्स पहचानना, अल्फ़ाबेट पहचानना, नंबर पहचानना, इसके अलावा बच्चों को आप
पोएम ज़रूर सिखाएं। मैं पोएम्स के लिए इसलिए बोलती हूँ कि पोएम्स के हेल्प से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसके लिए अगर आपको पोएम आता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह की पोएम्स की जो बुक आती है ये आप लेंगे और बच्चों को बुक के हेल्प से, एक्शन के हेल्प से, जैसे मैं एक पोएम आपको सुनाती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the so high like a diamond in the sky। तो इस तरह से कुछ एक्शन के साथ आप सिखाएंगे तो इससे बच्चे बिल्कुल याद करेंगे, आपके पीछे रिपीट करेंगे और उन्हें बहुत मज़ा भी आएगा। बिकॉज स्टडी को फन होना चाहिए, बोरिंग होगी तो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से जैसे मछली जल की रानी है तो वहाँ पे भी आप फिश बना के इस तरह से आप बच्चों को सिखाएं, पोएम, स्टोरी, और बच्चों को इनकरेज करें कि वो भी रिपीट करें। बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज भी हमें डेवलप करना है। तो बच्चों को आप पुश करें कि आप स्टोरी सुना, कल मैंने स्टोरी सुनाया था ना आपको, चलो आज आपकी बारी, अब स्टोरी सुनाओ, पोएम सुनाओ। इसके अलावा एनिमल का साउंड, जैसे हाउ डज काउ साउंड, मू मू, हाउ डज कैट साउंड, म्याऊ म्याऊ। तो ये भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको मज़ा भी आएगा और सीखने के लिए लगेगा कुछ नया सीख रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक्स बच्चों को ज़रूर दें खेलने के लिए। वो क्या, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, बच्चे बैलेंसिंग सीखते हैं, एक के ऊपर जब स्टैक करते हैं तो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। बच्चों को बाहर खेलने के लिए ज़रूर भेजिए, साथ में जाएं, बाहर मार्केट लेके जाएं, सोसाइटी में लेके जाएं, ताकि बच्चे हमारे सोशल स्किल भी सीखे साथ में। सिर्फ और सिर्फ नंबर और टेबल याद कर लेने से कुछ नहीं होता है। बच्चों का अगर आप अच्छा विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे बच्चे ओवरऑल स्मार्ट बने, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो, तो इसके लिए आप हर चीज़ उनको एक्सपोज करो, हर चीज़ उनको दिखाओ और देख देख के सीखने दो। बच्चे 99% चीज़ें वो देख देख के ही सीखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस इन्वायरमेंट में बच्चों को ले जाएं, उन्हें हम मिट्टी में खेलने दें, उन्हें प्लांट्स को देखने दें, उन्हें हम बाहर लेके जाएं, सुपर मार्केट लेके जाएं, वहाँ देखें कि वो कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी। तो ये मेरा टेक है कि 2 से 3 साल के अगर बच्चे हैं तो आप उनको क्या क्या सिखा सकती हैं। इसके अलावा उन्हें अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, अपने घर का एड्रेस, बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी बच्चों को आप बोल बोल के बार बार पूछ के सिखाएंगी। जैसे व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। क्योंकि आजकल प्री स्कूल एडमिशन में जब भी बच्चे जाते हैं तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हैं। फिर अल्फ़ाबेट पहचानना सीखेंगे तो उनको आप सीक्वेंस में ABCD सिखाएंगे, वो भी गाकर, ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। Now I know my ABC, come children let's sing with me। तो इस तरह से आप गा गा के बच्चों को सिखाएंगे। बिकॉज पोएम से बच्चे जल्दी रिलेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहेंगे कि हंटर चला के मैं उन्हें पढ़ना सिखा दूँ तो ये नहीं होगा। तो ये मेरा टेक है, कैसे मैंने आशी को किया था ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अल्फ़ाबेट वाले टॉयज़ लें, कलरफुल क्रेयॉन्स लें, कलर करने दें, टॉयज़ से खेलने दें, एक्सप्लोर करने दें और सीखने दें उन्हें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप 2 से 3 साल के बच्चों को सिखाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकती हैं। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।